माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। इंडिपेंडेंस डे या पावर ऑफ ट्रांसफर का मसला नहीं है और यह किसी एक देश का विषय वस्तु नहीं है। इसके साथ अन्याय हुआ है, जैसा भगत सिंह के साथ अन्याय हुआ है, सुभाष बोस के साथ अन्याय हुआ है, अरविंद घोष के साथ अन्याय हुआ है, तिलक के साथ अन्याय हुआ है। और अपने ही इतिहास में हमने इन महान नायकों को उचित स्थान नहीं दिया है या इनका सही आकलन अभी तक भारत नहीं कर पाया है। असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के अंदर जो विशिष्ट चरित्र निहित हैं उसका अध्ययन अब कुछ स्पष्टता के साथ होने लगा है और तब पता चलता है कि ये सामान्य जन आंदोलन से बड़ी ऊपर की बातें थी। इसमें नैतिकता, मर्यादा, सत्य, अहिंसा, सद्भाव, समन्वय, सहिष्णुता की भावना ऊपर है और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई या साम्राज्यवाद को कमजोर करना या भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना, जब बहुत गहरी निगाहों से आप देखेंगे तो दूसरी दर्जे की चीज नजर आएगी। पहले दर्जे की चीज है, पहले दर्जे की चीज वहां आपको नजर आएगी भारत की अस्मिता जो धूमिल पड़ रही है उसमें नई चमक लाना। जाति और धर्म के नाम पर जो हमारी राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का कुत्सित प्रयास साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी षड्यंत्र के द्वारा किया गया है, उसका इलाज हमारी समन्वय की जो संस्कृति रही है, सहिष्णुता का जो भाव रहा है, सह अस्तित्व की जो एक परंपरा रही है और उस पर जो चोट हुआ है पिछले साम्राज्यवादी शासन में, साम्राज्यवादी शासन के पिछले दौर में, उसको फिर से मजबूत करना असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्राथमिकता है। तो बहुत सारी विशिष्टताओं को अभी सामने आना बाकी है और जब ये सारी विशिष्टताएं सारगर्भित होकर के सामने आएंगी तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष अभी तक विश्व के स्तर पर सिर्फ इस बात के लिए अपनी अहमियत रख रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। यह सतही विशेषता है, मौलिक विशेषता इसकी है वो अभी सामने आई नहीं। जो हमने आपको बताया कि वो सहिष्णुता, सामंजस्य, राष्ट्रीय अस्मिता की प्रखरता को पुनः स्थापित करना और भारतीय जनमानस के अंदर उन मूल्यों को फिर से मजबूती के साथ स्थापित करना जिसकी वजह से भारतीयता अमर होती है या हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को सनातन का अस्तित्व प्राप्त होता है। भारत की जो आज़ादी है या 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है वह विश्व का सेलिब्रेशन होना चाहिए। यह मसला सिर्फ भारत का नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद एक राष्ट्र के रूप में और उससे भी बढ़कर के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, गणतंत्र के रूप में, और अब तो जो फेडरल सिस्टम डेमोक्रेसी का मोस्ट अपडेटेड फॉर्म कहा जा रहा है उसका भी द बेस्ट फॉर्म इंडिया बन चुका है। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक राष्ट्र के आजाद होने की घटना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसका आकलन संपूर्ण विश्व के परिवेश में या एशिया और अफ्रीका जो पूरी तरह से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चंगुल में फंसे हुए थे उनको एक नई प्रेरणा और एक नए आदर्श से सजाने का काम भारत की आज़ादी ने किया। भारत ने उनके सामने लोकतंत्र का जो मॉडल रखा, भारत ने उनके सामने राष्ट्र का जो मॉडल रखा, अगर ये नहीं होता तो जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की सतही समझ के कारण
यूरोप 50 टुकड़े में बटा हुआ है और बाल्कन क्षेत्र में तो राष्ट्रवाद की सतही के कारण दो विश्व युद्ध की नौबत आ गई। अगर भारतीय नेतृत्व बहुत समझदारी के साथ कदम नहीं उठाता तो जैसा कि जॉन स्ट्रेची, विंस्टन चर्चिल, रुडयार्ड किपलिंग और अन्य भी बहुत सारे विदेशी विद्वान, स्कॉलर और राजनेता कह रहे थे कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, भारत की जो आज़ादी है, 15 अगस्त जो है, राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीकात्मक अवयवों में सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। सबसे अप्रतिम स्थान 15 अगस्त को मिला हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय अस्मिता को किसी भी दिन से, किसी भी तारीख से, किसी भी महीने से जोड़ दीजिए, वो भारत से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के लिए पवित्रतम क्षण हो जाता है और ये मेरे लिए भी है। और मैं आप सभी तमाम देशवासियों को, भारतवंशियों को और सनातन धर्मावलंबियों को अपने हृदय के अंतरतम से हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। दोस्तों, 15 अगस्त की प्रासंगिकता को लेकर के जो सवाल मैंने आपके सामने रखा, उससे इतर अब मैं इसके सार्वभौमिक पहलू की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, 15 अगस्त का प्रतीकात्मक पक्ष क्या है, इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है? इस दिन भारतीयों की सरकार गठित नहीं हुई, इस दिन भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ, फिर भी यह हमारे लिए उस 90 वर्षों के पवित्र संघर्ष का सबसे अद्भुत क्षण क्या सिर्फ इसलिए बन गया कि पंडित नेहरू के सत्ता नसीन होने के सारे काल कांटे दूर हो चुके थे, देश का विभाजन हो चुका था और पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र अपने अस्तित्व को प्राप्त कर चुका था और जिन्ना उसकी बागडोर संभाल चुके थे। और अब शेष भारत के परिवेश में नेहरू के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रही थी और अब वो बड़े शान से मिडनाइट एट फ्रीडम का जश्न मनाने वाले थे। 15 अगस्त को लेकर के एक दूसरा सवाल भी मेरे मन में आता है और वो ये आता है कि 15 अगस्त को तो भारत की सरकार नहीं बनी, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की सरकार बनी 14 अगस्त को या उसकी मध्यरात्रि तक, और वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जिन्ना के हाथ में सत्ता सौंप कर 15 अगस्त को जब कराची से दिल्ली लौटे तो शायद वे पंडित नेहरू के लिए सबसे बेहतर मैसेज के साथ लौटे थे। उनका कंटेम्पररी कॉम्पिटिटर मैदान छोड़ चुका था, या यूं कहिए कि उसे मैदान से बाहर करने के लिए जो किया गया, देश का विभाजन, वह आज भी तमाम बुद्धिजीवियों से लेकर के, राजनेताओं से लेकर के, शिक्षकों से लेकर के, मजदूर किसानों तक के लिए एक गहन चिंतन मनन के साथ एक गहन पीड़ा का विषय बना हुआ है। जब निरुद्ध सिंधु की धारा, कैसे हो प्रणपूर्ण हमारा, जब स्वतंत्र होगी वह धारा, तब हो वे प्रणपूर्ण हमारा। आज भी हम करोड़ों भारतवंशी इस सपने के साथ जीते हैं कि आज नहीं तो कल हम अपने उस अखंड भारत के स्वरूप को हासिल करेंगे
और भारत माता के दो बाजू जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में अलग कर दिए गए हैं, इसको पुनः संयोजित करना, पुनः भारतीय मानस का अंग बनाना भारत से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति, हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, और है भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम पूरे नैतिक और मर्यादित आचरण के साथ ही आजादी भी हासिल किए थे, और उसी नैतिकता और मर्यादा के तहत हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी फिर से भारतीय भूभाग के रूप में समायोजित करने में सफल होंगे। इस बात के लिए मैं करबद्ध प्रार्थना अपने प्रभु श्री राम से करता हूं कि हे हरि नारायण, भारतीय जनमानस में अपनी मर्यादा और नैतिकता का वह पुट बनाए रखिए, ताकि हम पर शस्त्र के बल पर, हिंसा के बल पर या दबाव बनाकर ये काम करने की नौबत ना आए, और सहज स्फूर्त भारतीय नैसर्गिक स्वभाव के अनुरूप ही हम इस कार्य को भी संपादित कर सकें। मैं आपको आज ये वादा करता हूं कि वो दिन अब दूर नहीं है जब हम भारतीय को उसके संपूर्ण स्वरूप में स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करेंगे, और तब दुनिया के सामने हमारा वह सपना, वह संकल्प एक अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण बनकर विश्व इतिहास में प्रतिस्थापित होगा। अभी तो फिलहाल इतना ही कह सकता हूं, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मुकम्मल और मुसलसल हिंदुस्तान। बस यही एक लक्ष्य है।